Please read the disclaimer before watching the video. स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है हाउ टू फाइंड गुड कंपनीज़। अब ये कंपनीज़ बहुत सारी लिस्टेड है, उसमें से हमने कौन-सी कंपनी से स्टार्ट करना, तो एक लिस्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और मेरे हिसाब से आपको कोई भी स्टॉक मार्केट में कोई भी काम करना है, आप चाहे इंट्राडे ट्रेडर हो, चाहे स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, चाहे आप एक इन्वेस्टर हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फील्ड से रिलेटेड हो, मेरे हिसाब से आपने फंडामेंटली अच्छी कंपनीज़ में ही काम करना चाहिए। इसलिए फंडामेंटली अच्छी कंपनीज़ का एक लिस्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब ये जो लिस्ट है, ये 2 तरीके हैं इसको बनाने के। एक पहला तरीका है जो कि एक फ़ॉर्मूला बेस्ड तरीका है, जो कि हम स्क्रीनर डॉट इन पे देखेंगे, और सेकंड तरीका है मैनुअल तरीका। दोनों तरीके अपने-अपने इंडिविजुअल बेसिस पे अच्छे हैं। एक मेथड में हमको कंपनीज़ फ़ॉर्मूले के इसमें हमको कंपनीज़ डायरेक्टली मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ फ़ॉर्मूलाज़, और जो मैनुअल मेथड है उसमें हमें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बट दोनों के अपने खुद के बेनिफिट्स हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग स्क्रीनर डॉट इन वाला मेथड देखते हैं, यानी फ़ॉर्मूला बेस्ड मेथड देखते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम जाते हैं स्क्रीनर पे। यहाँ पर हम स्क्रीनर पे सबसे पहली बात देखेंगे, सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हम नंबर ऑफ कंपनीज़ कितनी इनिशियली हम लोग कितनी देखना चाहेंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है मार्केट कैपिटलाइज़ेशन ग्रेटर दैन 19,000 करोड़। ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट कैप जैसे हमने 19,000 सीआर के अबव डाले, तो लगभग-लगभग 300 कंपनीज़ यानी 299 कंपनीज़ यहाँ पे आ गई है। अब क्या ये 299 कंपनी सिंगल फ़िल्टर जो हमने डाले हैं, क्या ये सब कंपनी सेलेक्ट कर लेनी चाहिए? नहीं। मेरे हिसाब से मैं इसमें एक और एक पैरामीटर डाल रहा हूँ, नेट प्रॉफिट का। यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो होना चाहिए ग्रेटर दैन 200 होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर अगर डाल दिए तो यहाँ पे 276 कंपनीज़ आ गई है। एक बार मैं पूरा डाल देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ एक-एक चीज़ का मतलब। एंड डेट इक्विटी रेशियो शुड बी लेस देन 0.25। यहाँ पे आ गई 132 कंपनीज़, ठीक है? 132 कंपनीज़ आ गई है। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लो, मार्केट कैप ग्रेटर देन 19,000, नेट प्रॉफिट ग्रेटर देन 200, डेट इक्विटी रेशियो लेस देन 0.25, ठीक है? मार्केट कैप से पहले हमने टॉप की, जो मार्केट कैप के हिसाब से टॉप की 300 कंपनीज़ हमने फ़िल्टर आउट कर ली। वो कंपनीज़ में से भी जो कंपनीज़ 200 करोड़ या उससे ज़्यादा का प्रॉफिट कमाती है, वो हमने फ़िल्टर आउट कर ली। कोई भी कंपनी अगर 200 करोड़ या उससे ज़्यादा कमाती है, तो मेरे हिसाब से सालाना, तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छी कंपनी की गिनती आती है। अब ये प्रॉफिट भी हो गया। अब हमें देखना है, ठीक है, कंपनी तो 200 करोड़ कमा रही है, बट इसका खुद का पैसा कितना लगा है? डेट इक्विटी रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी का खुद का पैसा कितना है और बोरोड पैसा कितना है। मान लो अगर डेट इक्विटी रेशियो 0.25 है, इसका मतलब टोटल 100 करोड़ जो कंपनी के लगे हैं, उसमें से 25 करोड़ उसके बोरोड किए हैं, यानी लोन लिए हैं, और 75 करोड़ कंपनी के खुद के लगे हैं। डेट इक्विटी रेशियो जितना कम रहा उतना अच्छा रहता है। इससे मैनेजमेंट की एक काइंड ऑफ एक कैरेक्टर पता चलता है मैनेजमेंट का कि जब मैक्सिमम पैसे खुद के कंपनी के खुद के लगे रहेंगे, मैनेजमेंट के खुद के ही पैसे लगे रहेंगे, तो फिर कोई उसमें स्कैम या दूसरी चीज़ का मेरे हिसाब से एक जो फ़ियर है वो नलिफ़ाई हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ों से हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं 132 कंपनीज़ मिली है, ठीक है? अब ये 132 कंपनीज़ को आगे इससे और कैसे बढ़े, ये मैं सेकंड जो हमारा तरीका है, सॉरी, पहले ये तरीके में एक चीज़ इनकम्प्लीट है। ये तरीके में आप देखोगे 132 कंपनीज़ नहीं है, 132 कंपनीज़ में आप यहाँ पे एक बार नज़र डालोगे, तो आप इसको मार्केट कैप के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में, या नेट प्रॉफिट पास्ट 12 मंथ्स के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लगा लो, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर पूरी लिस्ट में बैंकिंग कंपनीज़ और फाइनेंस कंपनीज़ नहीं है। बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज़ इसलिए ये लिस्ट में नहीं आई हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन ने डेट इक्विटी का फ़ॉर्मूला डाले हैं। डेट इक्विटी 0.25 से कम बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज़ का नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका काम ही है पैसा लेना और पैसा देना, इसलिए उनमें डेट इक्विटी का फैक्टर ज़्यादा रहता है। तो ये हमारी एक लिस्ट हो गई 132 कंपनीज़ की, इसे हम इसमें हमें बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज़ और ऐड कर रही हैं। तो यहाँ पर हम पहले जाएँगे फाइनेंस कंपनीज़ पे। फाइनेंस कंपनीज़ में हम कैसे गए, यहाँ पे स्क्रीन्स पे गए। स्क्रीन्स पे यहाँ पर फाइनेंस में हम देखेंगे, हाँ, ये फाइनेंस क्लिक कर दिया हमने, तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है 517 कंपनीज़। मेरे हिसाब से 517 कंपनीज़ को जित ऐसे इतनी ज़्यादा कंपनीज़ से हमें डरना नहीं है। हमें टॉप की कंपनीज़ ही निकालनी है, टॉप की कंपनीज़ में ही काम करना है। तो सबसे पहली बात, इसे हम नेट प्रॉफिट ऑफ पास्ट 12 मंथ्स के हिसाब से हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे, ठीक है? पहला पैरामीटर ये रहेगा कि हमें 500 करोड़ तक के चाहिए।
अब यहाँ पे हमारे पास प्रीमियम मैं मान के चल रहा हूँ हमारे पास सबके पास स्क्रीनर का फ्री वर्ज़न है, इसलिए हमें थोड़ा-सा मैनुअल करना पड़ेगा ये। यहाँ पर अब देखो कि हमें पहला पैरामीटर क्या है कि नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल कंपनीज़ का पास्ट 12 मंथ्स का 500 करोड़ से ज़्यादा रहना चाहिए। तो हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए। अब यहाँ पर अब देखो ये 500 सीआर कहाँ तक के आता है? वो आता है यहाँ तक के, ठीक है? यानी ये नंबर है 43 नंबर, ठीक है? ये 43 नंबर है, ये हो गया पहला पैरामीटर और दूसरा पैरामीटर ये है कि इसका जो आरओई है, ठीक है? एक बार वापस से फर्स्ट पेज पे चले जाते हैं। हाँ, फर्स्ट पेज पे जो भी कंपनी का आरओई 10 से ज़्यादा है, वो हमारी लिस्ट में रहने वाला है, ठीक है? तो ये फाइनेंस कंपनी के 2 ही पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर ये है कि नेट प्रॉफिट पास्ट 12 मंथ्स का 500 सीआर से ज़्यादा होना चाहिए। इसमें हमें फर्स्ट 43 कंपनीज़ मिल गई। उन कंपनीज़ में से हमें एलिमिनेट करना है वो कंपनीज़ जिसका आरओई 10 से कम हो। हमें 10 या उससे ज़्यादा वाली कंपनीज़ को लिस्ट में रखना है। यानी 43 में से भी और कंपनीज़ कुछ मतलब सॉर्ट आउट हो जाएँगी या आप थोड़ा मैनुअली कर सकते हैं। तो ये हो गई फाइनेंस कंपनीज़, ठीक है? इसके पहले की लिस्ट में हमने निकाले 132 कंपनीज़, अब इसके बाद में आते हैं अपने बैंक्स। बैंक्स का भी सेम केस है कि यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो 0.25 से कम नहीं रह सकता। तो यहाँ पे भी आप बैंक में नेट प्रॉफिट के हिसाब से या तो फिर मार्केट कैप के हिसाब से आप कंपनी को सॉर्ट डाउन कर दो डिसेंडिंग ऑर्डर में। मेरे हिसाब से बैंक की जब सवाल आता है, तो मेरे हिसाब से टॉप 4 या 5 बैंक्स जो रहते हैं, उन्हीं में हमें डील करना चाहिए जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक। इससे ज़्यादा और बैंक में ज़्यादा इन्वॉल्व होना मेरे हिसाब से मैं अगर बैंकिंग का आपको बहुत नॉलेज है, अगर आपको बैंक्स के फाइनेंशियल्स रेगुलर फाइनेंशियल्स जो भी रेगुलर कंपनी है, उनसे थोड़े से अलग रहते हैं। इसके जो रेशियोज़ रहते हैं, वो काफ़ी अलग रहते हैं बैंकिंग सेक्टर में। अगर आपको बैंक के बारे में नॉलेज नहीं है कि बैंक्स वर्क कैसे करती है और बैंक से अलग-अलग रेशियोज़ क्या है, तो मेरे हिसाब से टॉप के 4 या 5 बैंक्स जो है, अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप या अकॉर्डिंग टू नेट प्रॉफिट, इन्हीं में हमें स्टिक करना चाहिए और इन्हीं में हमें जो भी आपको ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, इसी में करना चाहिए। तो यहाँ पे हम पहला जो तरीका है लिस्ट का, वहाँ पे हमारा एंड होता है। पहला तरीका क्या था कि हमने तरीका ढूँढा। फ़ॉर्मूला बेस्ड तरीका में यहाँ पे हमारे ये 3 पैरामीटर्स हैं, मार्केट कैप, नेट प्रॉफिट और डेट इक्विटी। इसके अलावा हमें कौन-सी कंपनीज़ ऐड करना है, फाइनेंस कंपनीज़ ऐड करना है। फाइनेंस कंपनीज़ ऐड करना है तो उसमें क्या रहेगा पहला पैरामीटर नेट प्रॉफिट ग्रेटर देन 500 करोड़ और उसका आरओई ग्रेटर देन 10 या ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और तीसरा हमारा बैंक्स। तो बैंक्स में हमें क्या देखना है टॉप की 4 या 5 बैंक्स हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप या इन टर्म्स ऑफ नेट नेट प्रॉफिट, उन्हीं में हम डील करना है। ये हो गया आपका सबसे पहला तरीका एक स्टॉक मार्केट में एक अच्छी कंपनीज़ की लिस्ट बनाने का, ठीक है? अब ठीक है, ये ऐसा लग रहा है कि ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, बट एक बार आप करके देखो, ये काफ़ी आसान सी प्रोसेस है। अब है सेकंड तरीका। सेकंड तरीका थोड़ा-सा मैनुअल तरीका है लिस्ट बनाने का अच्छे स्टॉक्स का। बट ये मेरे हिसाब से थोड़ा-सा इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा क्योंकि आप खुद से कंपनी सिलेक्ट करोगे। इसमें हमें एक सिंपल सा लॉजिक फॉलो ये करना है कि आपको कौन-सी कंपनीज़ या कौन-सी इंडस्ट्री आपको समझ में आती है, वो इंडस्ट्री में जाके उसके मार्केट लीडर्स को सिलेक्ट करना है। अब ये स्क्रीनर पे भी होता है। तो यहाँ पे हमें जाना है स्क्रीन्स पे। ठीक है? स्क्रीन्स पे गए, यहाँ पे आपको ब्राउज़ सेक्टर्स में यहाँ पे आपको सभी कंपनीज़ मिल जाएँगी, सभी के सेक्टर्स मिल जाएँगे। मान लो कि आपको अल्कोहलिक बेवरेजेज़ एक फ़ील्ड है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे मार्केट कैप या नेट प्रॉफिट के हिसाब से हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, तो यहाँ पे आपको टॉप प्लेयर्स मिल गए, यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रेवरीज़ टॉप प्लेयर्स हैं। वैसे ही ये आपकी लिस्ट में 2 स्टॉक्स आ गए। वैसे ही आप स्क्रीन्स पे जाओ, आपको जैसे अभी मैंने हाल ही में एक शेफलर इंडिया पे एक वीडियो बनाया था, बेयरिंग कंपनीज़। यहाँ पे आप मार्केट कैप के हिसाब से देखो, यहाँ पे टिमकेन और स्कैफलर ये दोनों मार्केट लीडर हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट के हिसाब से कर दोगे, तो यहाँ पर 1 मिनट, नेट प्रॉफिट के हिसाब से कर दोगे तो स्कैफलर और एसकेएफ लीडर है। तो इस प्रकार से हमें मार्केट लीडर्स मिलते हैं। एक और एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन्स में जाते हैं, एक बार पेंट देख लेते हैं। जैसे कि पेंट कहाँ गया? पेंट्स एंड वार्निश। तो यहाँ पे भी आप नेट प्रॉफिट के हिसाब से डालोगे, तो एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स और बर्जर पेंट्स ये टॉप के पेंट्स हैं। तो ये सेकंड मेथड में मैनुअल मेथड में हमें करना क्या है, एक-एक सेक्टर को ब्राउज़ करो, उसमें से मार्केट कैप या नेट प्रॉफिट के हिसाब से उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। जो भी उनके मार्केट लीडर्स 1 या 2 या 3 अगर इंडस्ट्री बड़ी है तो 2-3 मार्केट लीडर्स सेलेक्ट करो। अगर वो इंडस्ट्री में बहुत ही कम नंबर ऑफ स्टॉक्स है तो सबसे पहला मार्केट लीडर सेलेक्ट करो, ठीक है? ये एक सिंपल सा तरीका है। तो हमने अब तक के 2 तरीके देख लिए, एक फ़ॉर्मूला बेस्ड तरीका, एक मैनुअल तरीका। अब इस ये तो मैं ये हमें लिस्ट आ जाएँगी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सब में बिना सोचे-समझे पैसे लगा देना है। ये एक फर्स्ट तरीका है लिस्ट बनाने का जो कि एक प्राइमरी नीड है फंडामेंटल एनालिसिस का।
अब आप जो भी आपकी लिस्ट तैयार हो गई है, इसमें आप हर एक इंडिविजुअल स्टॉक का लाइन बाय लाइन आप एक बार जो आपको पसंद आता है या जो आपको समझ में आता है या मार्केट कैप के हिसाब से या नेट प्रॉफिट के हिसाब से आप एक-एक स्टॉक को स्टडी करो और आप उसपे आपका जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है टेक्निकल एनालिसिस को लेके या लॉन्ग टर्म या पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो लिस्ट बनाना कोई भी एक स्ट्रैटेजी नहीं होती है, लिस्ट बनाना आपकी स्ट्रैटेजी अप्लाई करने के लिए एक फर्स्ट स्टेप होता है। तो आई होप कि आपको ये लिस्ट ये जो मैंने तरीके बताए दोनों ये आपको हेल्प करे और आप इसमें अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी लगाकर देखो, उसमें बैक टेस्ट करके देखो और फिर ही उसमें पैसे लगाओ। मेरी कोई एडवाइस नहीं है कोई भी स्टॉक में पैसे आपको मतलब लगाने की। आप अपने हिसाब से ये लिस्ट जो आएँगे उसपे अपना ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से आप अपना रिसर्च करो और अपनी स्ट्रैटेजीज़ इस पे बैक टेस्ट करके आप इसमें इन्वेस्ट, ट्रेड जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको कुछ भी वीडियो में इम्प्रूवमेंट्स चाहिए या जो भी चाहिए आपको ये कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। तब तक के लिए लर्न, ट्रेड एंड इन्वेस्ट।